And good health is the key of happiness. Is it okay? बिल्कुल सही बात है ना ये। हेल्थ के बिना तो कुछ भी नहीं है। हम कितने करोड़पति हो जाएं, अरबपति हो जाएं, हमारा बहुत बड़ा परिवार हो जाए, अगर हमारी सेहत नहीं है, हमारा हेल्थ नहीं है, हम कुछ भी नहीं है। नहीं? तो ऐसे कौन से तरीके हैं कि हम 100 वर्षों तक बिना दवाई के अच्छे हेल्थ से जी सकते हैं? What are the means? What are the तरीके? क्या तरीके हैं ऐसे? Can you tell me? योगा। That is good. That is good. मैं आपको 5 तरीके बताता हूँ। आज मैं अब योग नहीं करवा रहा, नेक्स्ट में अगर मेरे को मौका मिलेगा मैं उस ड्रेस के अंदर आऊंगा और मैं बैठ के ये योग करवाऊंगा, बढ़िया तरीके से आपको सब बताऊंगा। आज तो हो रहा है सिर्फ थ्योरेटिकली, फिर होगा प्रैक्टिकली, तो आपको अच्छा भी लगेगा। चेयर योगा करवाएंगे, जैसे आप कहोगे वैसे करवाएंगे और बहुत बढ़िया तरीके से योगा होगा। तो 5 तरीके हैं अपने आप को हेल्दी रखने के। सबसे पहला तरीका है, आप बहुत ध्यान से सुनेंगे और कोई आपका क्वेश्चन होगा उसका भी मैं जवाब दूंगा बहुत अच्छे तरीके से। तो सबसे पहला तरीका है योग प्राणायाम। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं जिंदगी के अंदर तो 24 घंटे में से 1 घंटा आप जरूर योग प्राणायाम करें, एक्सरसाइज करें, ताकि टू कीप द बॉडी फ्लेक्सिबल। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारी बॉडी रिजिड हो जाती है और हमारी जो हार्ट की मांसपेशियां हैं वो भी कठोर हो जाती हैं, उससे ब्लड भी अंदर नहीं जा सकता। फिर क्या हो जाता है? हाई बीपी। जैसे ज्यादा जोर लगेगा हार्ट का, स्ट्रेस लगेगा तो हाई बीपी हो जाएगा। हमने अपने हार्ट के मसल्स को, हमारी वेन्स को, हमारी आर्टरी को भी बहुत ही फ्लेक्सिबल रखना है, अपनी बॉडी को भी फ्लेक्सिबल रखना है। तो ये सबसे पहला तरीका है। मैं आपको वैसे तो हम एक टॉपिक कर बोले ना तो उस पर 1 घंटा लग जाता है, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा इस सारी चीजों के बारे में बताऊंगा, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। पहला तरीका क्या है? योग प्राणायाम। दूसरा तरीका क्या है? आहार, जो हम भोजन खाते हैं। कहते हैं ये भोजन एक औषधि भी है और ये भोजन हमारे रोग का कारण भी है। हमारे रोग भी यहीं से पैदा होते हैं और ये औषधि का काम भी करता है। तो क्या आप बता सकते हैं हम भोजन किस किस तरीके से लेते हैं? एक तो मुख से लेते हैं हम भोजन, दूसरा हम आंखों से लेते हैं भोजन, तीसरा हम कानों से लेते हैं भोजन। नहीं लेते? इज इट ओके? मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? हम मुंह से भी भोजन लेते हैं, आंखों से भी लेते हैं और कानों से भी लेते हैं। अगर मुंह से हम गलत भोजन लेते हैं, मान लो हमने जहर खा लिया मुंह से, तो हम मर जाएंगे। कौन मरेगा? केवल एक व्यक्ति। अगर हमने गलत भोजन खा लिया कानों से, हमारे सैकड़ों रिश्ते मर जाएंगे। इस बात को हम मानोगे ना? और पहला दोष वो हमारी आंखों से जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बिल्कुल जो हम आहार आंखों से लेते हैं ना, इसका भी बहुत महत्व है। जो हम देखते हैं वो हमारी चित्त पर अंकित हो जाता है और हम उसी तरीके से व्यवहार करते हैं, कर्म करते हैं, जो कि हमें देखना भी बहुत अच्छा है। आज खुद समझदार है, मेरे से सारे सीनियर बैठे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत बुद्धिजीवी हैं। जो हम पढ़ते हैं, जो हम देखते हैं, इसका असर हमारे दिमाग पर बहुत ज्यादा होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हम कोई गलत सीन देख लेते हैं, गलत चीज देख लेते हैं, हमारा दिमाग क्विक वहीं काम करना शुरू कर देता है और हमारे अंदर इतने नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, हम हार्मोनल, हमारी जो सेक्रेशंस है इम्बैलेंस हो जाते हैं और हम रोगी हो जाते हैं। हमारी सोच चेंज हो जाती है। और हम अच्छी बुक पढ़ते हैं और हम अच्छे मतलब सीन देखते हैं, अच्छी चीजें, अच्छी संगत करते हैं, तो हमारा विचार पॉजिटिव हो जाते हैं। हम देखो, जिससे हमारी अच्छी बनती है ना, उसकी हमें गलत बातें भी अच्छी लगती हैं, और जिससे हमें थोड़ी सी घृणा हो जाए ना, उसकी अच्छी बातें हमें बुरी लगती हैं। वो सिर्फ किस पर डिपेंड करता है? हमारे विचारों पर, क्योंकि हमारे विचार ऐसे हो गए किसी व्यक्ति के प्रति। तो इसलिए हमें अपने विचारों को सही करने के लिए हमें अच्छा देखना है, अच्छा सुनना है, अच्छा बोलना है, अच्छा खाना है, ताकि हमारे रिश्ते भी जुड़े रहें, हमारी सेहत भी ठीक रहे और हमारे विचार भी अच्छे रहें। तो ये दूसरा तरीका है आहार। हमारा आहार सात्विक होना चाहिए। इसको हम डिटेल में बताएंगे ना, इसमें बहुत बड़ा विस्तार है। ये हम क्यों खाएं, कैसे खाएं, क्या खाएं, कब खाएं, ये 6 स्टेप है इसके, मतलब कहाँ कैसे बैठ के खाएं, बहुत कुछ है। तो ये बहुत डिटेल में चला जाएगा। ये आप भी जानते हो कि हमारे बॉडी के अंदर 3 दोष भी होते हैं। कौन कौन से दोष होते हैं? वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। अगर हमारे तीनों दोष बैलेंस रहते हैं तो हम हेल्दी रहते हैं, और तीनों दोष इम्बैलेंस हो जाते हैं, हम अनहेल्दी हो जाते हैं, हम बीमार हो जाते हैं, हमें कोई ना कोई रोग लग जाता है। तो इन दोष को बैलेंस करने के लिए क्या तरीका है? व्हाट इज द तरीका?
बहुत बढ़िया। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज 3-4 पॉइंट आप ध्यान से सुन लेना। अगर आपने बहुत अच्छी तरह से निरोग रहना है, जो हम पानी पीते हैं इस बात का ध्यान रखें, खाना खाने से कम 40 मिनट पहले पानी पी लेना चाहिए, और खाना खाने के बीच में कभी पानी नहीं पीना, और खाना खाने के 1 घंटे के बाद पानी पीना है। इसके कारण है, ये सारा साइंटिफिकली है, ये तो तुक्काफिकेशन नहीं कह रहा आपको मैं, इसके पीछे साइंस काम करती है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने निरोगी रहना है, ये 4-5 चीजों का आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। एक तो पानी खाना खाने से आधा घंटा 40 मिनट पहले, खाना खाने के बीच में पानी नहीं पीना, खाना खाने के 1 घंटे के बाद पानी पीना है। अगर हम देखो, जो हम खाते हैं पीते हैं, क्या चीज पचाती है वहां? हाँ, जठराग्नि, जो हमारे शरीर में अग्नि है हमारे पेट के अंदर, वो खाना पचाती है। और जैसे हम खाना अंदर डालते हैं ना पेट के अंदर, तो सारे ग्लैंड्स हमारे एक्टिव हो जाते हैं और वो सभी हार्मोनल सेक्रेशन छोड़ते हैं, वो पूरा अटैक करते हैं खाने के ऊपर, तो फिर वो हमारा खाना पचता है। तो तभी कहते हैं ना, जब खाना हम खाते हैं ना, तो 5 चीजें चेक करती हैं, तब हमारा खाना अंदर जाता है। पहले हम आंखों से देखते हैं ये खाना ठीक है भी नहीं, फिर हम हाथ से चेक करते हैं ये कठोर तो नहीं है, हम खा भी सकते नहीं खा सकते, फिर हम दांतों से चेक करते हैं हम चबाने लायक भी नहीं है ये, फिर हम इसको खूब चबा कर खाते हैं। जितना हम चबा के खाएंगे ना, उतना हमारा सलाइवा, हमारी लार खाने में मिक्स होके जाएगी और वो अल्कलाइन होगा अंदर जाके, उससे हम हेल्दी रहेंगे। तो जैसे हम खाना पानी पीते हैं, खाना खाने के दौरान, खाना खाने से तुरंत बाद, तो हमारी जठराग्नि ठंडी हो जाती है। हम आग में पानी डालेंगे तो ठंडी हो जाएगी, तो हमारा खाना नहीं पचेगा, वो एक आंव बन जाएगी, और वही आंव हमारी ब्लड में मिलके हमारे जोड़ों में फंसेगी और हमारे आर्थराइटिस हो जाएगा। ये आयुर्वेदिक का बहुत बड़ा विज्ञान है, ये बहुत बड़ा। इस बात को हम माने ना माने, अगर इन बातों का हम ध्यान रखते हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल हेल्दी रख सकते हैं, बिल्कुल। तो मैंने क्या बताया, एक तो खाना ऐसे, पानी ऐसे पीना है। तीसरी बात, सुबह उठ के पानी 1 गिलास या 2 गिलास जरूर पिए, और ज्यादा ठंडा पानी नहीं पीना, थोड़ा सा कोसा भी कर सकते हैं, ताजा पानी भी पी सकते हैं। सुबह उठकर जरूर पानी पीना है, और पानी भी हमने क्या पीना है, थोड़ा सा घोट कर, सिप करके, जैसे हम चाय पीते हैं ऐसे पानी पीना है, ताकि मैक्सिमम लार पानी में मिक्स होके हमारे अंदर जाए, ताकि हमारा खाना पचे, हमारा पेट स्वस्थ रहे और हमारे शरीर में अल्कलाइन जाए। आप सभी जानते हैं 2 चीजें होते हैं, एक तो एसिडिक और एक अल्कलाइन। जो भी हम खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, सभी एसिडिक होता है। जो हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, ये सभी एसिडिक है। हम अल्कलाइन बहुत कम लेते हैं, एसिडिक ज्यादा लेते हैं। अल्कलाइन लेने के लिए हमें इन बातों का पूरा ध्यान रखना है कि हम खाना चबा के खाएं, और सुबह आप पानी पीते हैं ना, तो आप बिना कुल्ला किए, बिना कुछ नहीं, तब भी पानी पी सकते हो। वो जो हमारे मुंह में सलाइवा होता है, लार आती है, वो पेट में जाएगी, हमें स्वस्थ रखेगी। सवेरे की लार कितना काम करती है, आप इस बात को मान सकते हैं। अगर हमारे शरीर में कहीं एलर्जी है, फुंसी है, कहीं हमारे दाद है, कहीं कुछ भी है, आप सुबह की लार उस पर लगाएंगे, आप 3 दिन में ठीक हो जाओगे। आप कभी आजमा के देख लेना। आप देखते हैं हमारे जो डॉग होते हैं, हमारे जो यहाँ तो नहीं है, गली में इंडिया में घूमते रहते हैं, उनको चोट लग जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो जीभ से उसको चाटते रहेंगे और जख्म ठीक हो जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा काम करती है, बहुत ज्यादा। और एक तरीका और भी है, अगर हमें ज्यादा सलाइवा लेना है, अल्कलाइन लेना है, तो आप 1 लीटर पानी ले लें, उसमें एक नींबू के 4 हिस्से बना के उसमें डाल दें, और 3-4 हिस्से ऐसे गोल काट के पतले, किसके, ये क्या कहते हैं इसको, खीरा, कुकुम्बर कहते हैं, क्या कहते हैं, उसके काट दे, रात को पानी में रख दे, सुबह उठ के 3-4 बार वही पानी पिए आप, आपके शरीर में अल्कलाइन आ जाएगा, आपका बैलेंस हो जाएगा, एसिडिटी खत्म हो जाएगी, और आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। तो इन चीजों को हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, मुझे पता नहीं यहाँ काफी हद तक यहाँ मानते नहीं मानते, फ्रिज का पानी नहीं पीना, उसमें बर्फ डाल के नहीं पीना। और मैं यहाँ देखता हूँ बहुत बार, मैं तो देख के दंग रह जाता हूँ, फ्रिज से पानी निकालेंगे, उसमें वो बर्फ डालेंगे और फिर उसको पी जाएंगे। ये शरीर के लिए बहुत नुकसान करता है, हम इस बात को माने या ना माने। पत्नी यहाँ इतने मौसम ठंडा रहता है, फिर भी ज्यादा ठंडा पानी पीते हैं। अगली बात, कभी भी कोशिश करें खड़े होकर पानी ना पिए, जितना हो सकता है बैठकर पानी पिए। और हम क्या करते हैं, कई में ऐसे बोतल पानी भरी होती है, ऐसे खड़े होकर पूरा मुंह में ऐसे डालते, गट करके निकल जाते हैं, बिल्कुल 2 मिनट 1 मिनट भी लगता। तो प्लीज इन बातों का ध्यान रखेंगे।
हम आहार का ध्यान रखेंगे, इन बातों का ध्यान रखेंगे तो हम बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। तो ये कौन सा तरीका हो गया? पहला योग प्राणायाम, दूसरा आहार, और तीसरा मुद्रा विज्ञान। मुद्रा विज्ञान, ये मुद्रा विज्ञान भी बहुत अद्भुत विज्ञान है, बहुत अद्भुत विज्ञान है। देखो हमारा शरीर ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना हुआ है। 5 तत्व कौन कौन से हैं? मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। सबसे पहले अग्नि तत्व, मेरे को टाइम लिमिट दी है। सबसे पहले अग्नि तत्व। अग्नि तत्व का रिप्रेजेंटेशन हमारा अंगूठा करता है। और अग्नि तत्व हमारे शरीर में कहाँ है? हमारे पेट के अंदर। जो भी हम खाते हैं पीते हैं, अग्नि तत्व उसको पचाता है। दूसरा है वायु तत्व। वायु तत्व का रिप्रेजेंटेशन हमारी इंडेक्स फिंगर करती है। और वायु तत्व हमारे शरीर में कहाँ है? हमारी चेस्ट में, क्योंकि हमारे जो लंग्स हैं वो यही हैं। जो हम प्राणवायु लेते हैं वो लंग्स में जाती है। अगला है तीसरा आकाश तत्व। आकाश तत्व का रिप्रेजेंटेशन हमारी बड़ी उंगली करती है। और आकाश तत्व हमारे शरीर में कहाँ है? हमारे मस्तिष्क में। चौथा है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व का रिप्रेजेंटेशन हमारी ये रिंग फिंगर करती है, अनामिका उंगली ये करती है। और पृथ्वी तत्व हमारे शरीर में कहाँ है? हमारे घुटनों में। जैसे धरती माता सबका भार वहन करती है, हमारे शरीर का भार हमारे घुटने वहन करते हैं। और पांचवा है जल तत्व। जल तत्व का रिप्रेजेंटेशन हमारी कृष्ण उंगली करती है। और जल तत्व कहाँ है? हमारे शरीर में, हमारे पैर के तलवों में। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? पैर के तलवों को, हाँ नहीं, पैर के तलों में होता है। तो ये 5 सोल, हाँ, सोल, दैट इज द सोल ऑफ फीट। हाँ, सोल ऑफ फीट, बिल्कुल सही बात है। तो वो है जल तत्व। जब तक ये पांचों तत्व हमारे बैलेंस रहते हैं हम हेल्दी रहते हैं। और जब ये इम्बैलेंस हो जाते हैं हम रोगी हो जाते हैं। तो इनको बैलेंस करने के लिए बहुत बड़ा विज्ञान है, उसमें मुद्राएं हैं। हम इन तत्वों को बैलेंस कैसे कर सकते हैं? वैसे 10 तरह की मुद्राएं हैं। आज आपको मैं 2 या 3 बता देता हूं ताकि आपको ध्यान भी रह जाएगा, आपको अच्छा भी लगेगा। सबसे पहले है ज्ञान या ध्यान मुद्रा। इस इंडेक्स फिंगर को अंगूठे से टच करेंगे, तीनों उंगलियां सीधी रहेंगी। इसको क्या कहते हैं? ज्ञान या ध्यान मुद्रा। इसका बेनिफिट क्या है? देखो इस मुद्रा से कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई आपका टाइम नहीं लगता, कोई आपका पैसा नहीं लगता, लेकिन इसका लाभ अद्भुत है। ज्ञान या ध्यान मुद्रा, इससे ज्ञान, इससे ध्यान और धारणा का विकास होता है। इससे मन बहुत जल्दी कंसंट्रेट होता है। कंसंट्रेट मन से हम सब कुछ कर पाते हैं। इससे तनाव, डिप्रेशन, टेंशन दूर हो जाता है। इससे बुद्धि तेज होती है। इससे याददाश्त बढ़ती है। उससे गुस्सा कम हो जाता है। और इससे हमारा नर्व सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। कितने फायदे हैं इसके। और करना क्या है? थोड़ा सा करने का तरीका है। इस नाखून टच नहीं करना, इस उंगली से जस्ट सिंपल टच करना है, ज्यादा प्रेस नहीं करना। 3 उंगलियां सीधी रहेंगी। आप इसको सोते हुए, सैर करते हुए, किसी से बात करते हुए, टीवी देखते हुए, योग प्राणायाम करते हुए आप देख कर सकते हैं। इसको करना कितनी देर है? कम से कम 30 मिनट से लेकर 45 मिनट तक। आप लगातार नहीं कर सकते तो सुबह शाम 20-20 मिनट कर सकते हैं। इसका क्या नाम है? ज्ञान या ध्यान मुद्रा। दूसरी है वायु मुद्रा। इस इंडेक्स फिंगर को, जो हमारी वायु तत्व का रिप्रेजेंटेशन करती है, अंगूठे के रूट में लगाएंगे, ऊपर अंगूठा रखेंगे, 3 उंगलियां सीधी रहेंगी। इसको क्या कहते हैं? वायु मुद्रा। अद्भुत लाभ है इसके, वायु मुद्रा के। मैंने देखा है जब आयु हो जाती है 40-50 साल के करीब, तो लोगों को घुटनों में दर्द, कंधे में दर्द, गर्दन में, कमर में, शर्ट का पेन, एसिडिटी, पार्किंसंस, पता नहीं क्या क्या रोग हो जाते हैं। अगर हम इस मुद्रा में रहते हैं ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। अगर आपको कहीं भी दर्द है शरीर में, इवन अगर आपको माइग्रेन पेन है, और आपको एसिडिटी है, आपको पार्किंसंस है, आपको गैस बनती है, और आपको शर्ट का पेन है, कहीं भी दर्द है शरीर के अंदर, आपका ठीक हो जाएगा। करना क्या है? सिर्फ इस मुद्रा में रहना है। कितनी देर? 30 मिनट से 45 मिनट तक। कुछ भी करते हो आप इस मुद्रा में रह सकते हो। तीसरी बात मैं ये कह रहा था, और भी बहुत चीजें हैं आप दवाइयों से बचने के लिए। ये कौन